बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अपना ब्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने महफूज पंजाब जो है एक्ट जो है उसका मसौदा तैयार कर लिया है। महफूज पंजाब जो है जिसका मसौदा ये क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी कि महकमा दाखिला पंजाब ने महफूज पंजाब एक्ट 2025 का मसौदा तैयार कर लिया है। महफूज पंजाब एक्ट से मुराद यह है कि पंजाब को महफूज करना किसी भी दहशतगर्दी से, किसी भी कोई जो है वो ऐसे वाक़यात से जिससे अमन जो है वो शहर का, सूबे का ख़राब हो सकता हो। ये एक्ट को बनाने का ये मकसद ये है और जो मसौदा तैयार किया गया है वो इसी हवाले से किया गया है। इसमें जी तर्जुमान के मुताबिक महफूज पंजाब एक्ट में क़याम अमन के लिए डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियों को इजाफी इख्तियारात दे दिए गए। अब ये ज़रा बातें गौर से सुनिएगा कि इन कमेटियों को क्या इख्तियारात दिए जो है जा रहे हैं। वो एक्ट के नंबर 1 एक्ट के मसौदे के मुताबिक अमन व अमान के लिए ख़तरा समझे जाने वाले अफराद को 90 रोज़ के लिए हिफाजती तहवील में लिया जा सकेगा। पहली बात ध्यान में रखें कि अगर हुकूमत को समझती है कि ये शख्स जो है ये किसी शहर में, सूबे में बदअमनी का सबब बन सकते हैं, इनकी वजह से हालात ख़राब हो सकते हैं, तो उनको 3 माह के लिए उनको तहवील में लिया जा सकता है। और ये कोई नहीं कह सकता कि जी ये गैर कानूनी है, क्योंकि ये अब एक एक्ट बनने जा रहा है, उसका मसौदा तैयार किया गया है। अगर हुकूमत समझेगी कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स जो है वो क़याम अमन जो है इसका अमन में जो है वो खलल डाल सकते हैं किसी भी शहर के, सूबे में या किसी भी अंदाज में, तो उनका 90 दिन के लिए हुकूमत तहवील में ले सकती है। दूसरे नंबर पे है जी कि अमन व अमान के लिए ख़तरा बनने वालों के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा सकेंगे। सिर्फ तहवील में लिया जाना काफ़ी नहीं होगा, ऐसे लोगों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ये भी ब्लॉक हो सकते हैं और हुकूमत जो है उसको इख्तियार होगा कि इनका ये शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर सकती है। तीसरे नंबर पे ये है जी कि संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डालने की सिफारिश की जाएगी। यानी कि अगर जो है वो जो ज़्यादा ख़तरे वाले जो लोग जो अगर हुकूमत समझती है तो उनको वो ECL में उनका नाम डाल दिया जाएगा और उनको जो है वो बैरून मुल्क जाने के लिए भी उसकी पाबंदी लग जाएगी। चौथे नंबर पे है जी कि अमन व अमान के लिए ख़तरा बनने वालों की गैर मनकूला जायदाद ज़ब्त की जा सकेगी। यानी कि ये भी है कि अगर कोई भी अमन व अमान में खलल डालता है तो उसकी गैर मनकूला जायदाद जो है, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो उसको वो ज़ब्त कर लेगी। उसमें हुकूमत को ये भी इख्तियार होगा। 5वें नंबर पे है जी ऐसे अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की सिफारिश वफाकी हुकूमत को भिजवाई जा सकेगी। बैंक अकाउंट भी मुंजमद हो सकते हैं अगर कोई हुकूमत के इल्म में ये बात आ गई कि कोई शख्स जो है वो क़याम अमन के लिए ख़तरा बन सकता है या किसी भी शहर के अमन के लिए ख़तरा बन सकता है, तो उनकी जो है वो बैंक अकाउंट्स भी जो है वो मुंजमद किए जा सकते हैं। मसौदे के मुताबिक कल अदम तंजीमों के अरकान के नाम 4th शेड्यूल में डालने का इख्तियार भी दिया गया है। और 7 नंबर पे है जी इंटेलिजेंस कमेटियों के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद और 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। ये था जी वो मसौदा जो कि बनाने जा रहे हैं दाखिला पंजाब, महकमा दाखिला पंजाब महफूज पंजाब एक्ट 2025 के तहत ये मसौदा जो है वो बनाने जा रहे हैं। ये थी जी वो इन्फॉर्मेशन इस हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस हवाले से कुछ ना कुछ राय हासिल होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।